हेलो एवरीवन। इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज। वो जो फाइनल रिजल्ट है उसमें हमने देखा था कि जो सम ऑफ रेजिस्टेंस इट मीन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा था वो लार्जर था एज कंपेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, नाउ वी डिस्कस रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है। इट मीन्स जो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो, एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस across each of them is the same and is equal to the applied potential difference। क्या कह रहा है कि रेजिस्टर को हम पैरेलल में कब कहेंगे, जब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, अगर इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। जितना पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस में उतना ही R1 सेम एयर उतना ही किसके अक्रॉस होना चाहिए, R2 के अक्रॉस होना चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे कि जो रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हमें देनी हो तो देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स जो यहाँ पे मैंने रजिस्टर दिखाया हुआ है R1 R2 R3 ये फिलहाल किस टाइप के कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक ही पॉइंट पे ऑल एंड कनेक्टेड है। एक ही पॉइंट पे, पॉइंट ए पे देखो तीनों रजिस्टर का एक एंड कनेक्टेड है, इधर भी एक ही पॉइंट पे तीनों रजिस्टर का एक एंड कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हेयर वन एंड ऑफ ऑल रजिस्टर। ठीक है, जितने भी यहाँ पे रजिस्टर दिखाए हुए हैं उसका वन एंड इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट से कनेक्टेड है एंड अदर एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर टू कनेक्टेड अदर पॉइंट पे कनेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज टू पॉइंट। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जो 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं जहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो करंट ऐसे जाएगा इन दिस वे। ठीक है, तो इन दिस वे करंट इसमें फ्लो होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो क्या हो रहा है कि देखो यहाँ से करंट जा रहा है तो क्या है, 3 पाथ जा रहे हैं ना, एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर, तो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, जैसे वाटर का फ्लो होता है। ठीक है, एक पाइप से अगर 3 पाइप हम निकाल देते हैं तो पानी क्या होता है, आधा इधर चला जाता है, आधा इधर, आधा इधर चला जाता है। तो सेम एयर लेट अस सपोज यहाँ से I करंट जा रहा था तो यहाँ पे I1 करंट इधर चला गया, I2 करंट R2 में चला गया और I3 करंट R3 में चला गया। ओके, I1 I2 I3 बी द करंट थ्रू द रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3। ठीक है, जो अभी मैंने बताया है आपको। अब नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज V। ओके, डेफिनेशन में ये है कि अगर इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस में सेम होना चाहिए। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया, V मान लिया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो क्या होता है, ओम्स लॉ से V इक्वल IR। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अक्रॉस भी उतना ही है, सेम हेयर इसके अक्रॉस भी उतना ही है, इसके अक्रॉस भी उतना ही है। तो पोटेंशियल IR I1 R1 इक्वल होगा I2 R2 इक्वल होगा I3 R3। ओके, अब इसको थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं। वो टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमने क्या किया है, यहाँ से देखो हमें I1 निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है V इक्वल I1 R1 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम I1 निकालेंगे तो I1 को इधर रहने दो, R1 को उधर ले जाओ, तो I1 इधर रह गया V बाई R1। ठीक है, तो सेम एयर I1 क्या आ गया, V बाई R1। ऐसे ही I2 क्या आ गया, V बाई R2। I3 क्या आ गया, V बाई R3 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इस यहाँ पे जो आपको आपने टर्म निकाली है इसको आपको क्या करना है, पुट करना है इन इक्वेशन 1 में।
देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 ये रही। इक्वेशन 1 मीन्स क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे टोटल करंट है वो क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था I1 प्लस I2 प्लस I3। यस, जो I करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो रहा था। तो यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है I1 I2 I3 की, जो हमने यहाँ पे निकाली हुई है। देखो I1 I2 I3 की वैल्यू हमने निकाली हुई है। अब ये वैल्यू आपको उस इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, I इक्वल V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पे जो RP है हम डिनोट कर रहे हैं, डिनोट करेंगे आगे। जो RP को क्या मानेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, P है तो इट मीन्स क्या मान लिया, रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और हमें ओम्स लॉ से पता है V इक्वल I R होता है। ठीक है, अब R है वो हमने RP के इक्विवेलेंट मान लिया है। और I यहाँ से अगर हम I निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, I इधर रह जाएगा और जो R है वो नीचे चला जाएगा इसके। ठीक है, डिवाइड में। तो यहाँ पे I क्या आ जाएगा, V/RP। V/RP इक्वल, इट मीन्स हमने क्या किया, इस I की जगह V/RP रख दिया यहाँ पे, V/RP। V/RP इक्वल दिस टर्म सेम। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि V सब में V है। ठीक है, तो यहाँ से हमने V को कॉमन लिया है, पोटेंशियल को। अब V से V कैंसिल आउट, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इट मीन्स ये किस टाइप की फॉर्म है, रेसिप्रोकल फॉर्म है। ओके, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्टली क्या आ जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है, इट मीन्स 1/RP। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे इसकी, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे 1/RP है तो इट मीन्स रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इट मीन्स इस ये जो टर्म है ये किसके इक्वल आएगी, टू द सम ऑफ, देखो ऐड हो रहा है मीन्स सम हो रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी देखो रेसिप्रोकल ही हो रहा है सभी रेजिस्टेंस का, R1 का भी, R2 R। ओके, तो आपको लर्न होना चाहिए अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हम उसका जो सॉल्यूशन है वो इस वे से करेंगे। अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज में है देन हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने रेजिस्टेंस अगर सीरीज में था तब हमने देखा था कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा था वो लार्ज आ रहा था। ठीक है, एज कम्पेयर टू दीज रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस जो वैल्यू आ रही थी इसकी ज़्यादा आ रही थी। अब हमें देखना है कि अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्टली यहाँ पे आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, कि जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आएगा A और B के अक्रॉस में, फाइनल जो रेजिस्टेंस आ गया लेट अस सपोज ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये R1 है और ये वाला R2 है, अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फर्स्टली आपको देखना है कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो फर्स्ट ऑफ थिंग आपको लर्न होना चाहिए ये चीज़ कि अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज में है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज है देन करंट सेम होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन सीरीज करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। ठीक है, इन पैरेलल केस में क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। अभी बताएंगे करंट डिफरेंट कैसे हैं। हमने जो रिजल्ट निकाला था वहाँ पे भी देखा था कि जो करंट है वहाँ पे डिवाइड हो रहा था I1 I2 I3 में। तो इट मीन्स करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा।
पोटेंशियल डिफरेंस सेम। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था अक्रॉस ईच रजिस्टर R1 R2 R3 वो सेम आ रहा था। सेम। ओके, तो आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। इसी के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाओगे। तो देखो हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर इक्वलेंट निकाल रहे हैं। तो फर्स्टली हमें देखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ये पैरेलल है या सीरीज़ है, ठीक है। तो क्या हमें ये पता होना चाहिए कि करंट सीरीज़ में सेम होता है या पैरेलल में सेम होता है। तो हमें पता है कि करंट सीरीज़ में सेम होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से करंट का फ्लो होगा तो देखो आधा करंट इधर चला जाएगा, आधा करंट इधर चला जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है देन किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, करंट डिफरेंट, अगर करंट डिफरेंट आ रहा है तो इट मीन्स किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको किस टाइप से सोल्व करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से सोल्व करोगे, जो क्या होता है 1/RP, RP इक्वल क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू भी हमें 2 ओम दी हुई है, R2 की वैल्यू भी दी हुई है 2 ओम। इन वैल्यू को आप पुट करोगे फर्स्टली 1/RP इक्वल 1/R1 की वैल्यू 2 ओम प्लस 1/R2 की वैल्यू भी क्या दी हुई है, हमें 2 दी हुई है, ठीक है। इसका अगर एलसीएम लेते हैं 2 आ गया, 1 प्लस 1 1/RP इक्वल, तो क्या आएगा 2/2। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अगर इसको और रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओम। तो इट मीन्स जो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया वो कितने ओम का आ गया, 1 ओम का आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि देखो यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर था और फाइनली अगर उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो देखो कितने ओम का आ गया, 1 ओम का आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम रजिस्टर्स पैरेलल में लगा देते हैं तो इट मीन्स जो हमारे पास आर इक्विवेलेंट जो रजिस्टर आता है वो क्या होता है, लेस आता है। देखो लेस आ रहा है क्योंकि ये 2 ओम का था और यहाँ पे कितने ओम का आ रहा है, 1 ओम का आ गया। ओके, एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसके लिए। सी ये न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी। तो ए बी के अक्रॉस में आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो इट मीन्स हमें बताना है कि यहाँ पे जो टोटल एक रेजिस्टेंस आएगा ये कितने ओम का होगा, ठीक है। तो फर्स्टली देखना है कि सीरीज़ है पैरेलल केस है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से करंट फ्लो कराओगे। तो जैसे हम यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। ओके, अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स किस टाइप का केस है, ये पैरेलल केस है। ओके, पैरेलल केस के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। लेट अस सपोज ये R1 है और इसको क्या मान लेंगे हम, R2 मान लेंगे। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2 दी हुई है। ओके, सेम हेयर इसका एलसीएम लेंगे 6, 2 प्लस 3 कितना आ गया 5/6। हमें हमारे पास 1/RP की वैल्यू आ गई 5/6। ओके, बट हमें तो RP निकालना है ना, RP 5/6, हमें RP निकालना है, 1/RP नहीं निकालना, RP निकालना है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो जैसे इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 6/5 आ जाएगा। ओके, इट मीन्स 1.2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि देखो जो हमारे पास इट मीन्स जो ये रेजिस्टेंस आ गया, ओम, यूनिट लिखना नहीं भूलना कभी भी, ओम। ओके, इतना हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो 1.2 ओम हमारे पास आंसर आया है और यहाँ पे जो रजिस्टर है 3 ओम का है, 2 ओम का है। तो इट मीन्स अगर रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए तो इट मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो लेस आता है, ठीक है। और वहाँ पे हमने सीरीज़ में देखा था कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होते हैं देन जो हमारे पास जो फाइनल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है इट मीन्स इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू ग्रेटर आती है ड्यू टू ईच रजिस्टर। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई सर्किट है उस सर्किट में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस है हमारे पास, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें कम रखनी है तो हम रजिस्टर को पैरेलल में लगा देंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तो उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे।
ओके, यहाँ से हमें इस चीज़ का पता चल गया। नेक्स्ट थिंग, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स थी क्या कि अगर सीरीज में जो करंट है वो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इन पैरेलल केस करंट डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।